हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पार्ट बी की 34 नंबर क्लास है। ठीक है, 34 नंबर, और जिसमें प्रैक्टिस प्रश्न रहेंगे और अति इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवालों पर। और ये आज की अपनी अंतिम क्लास होने वाली है पार्ट बी की। ठीक है, इसके बाद में हम पार्ट ए की क्लासें स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल देख लीजिए। कल हमने देखा था 390 तक। ठीक है, 390 तक देखा था, तो आज है 391। ठीक है, जिसमें एक मैं आपको सवाल दिया था 390 का, तो जो क्वेश्चन था जिसमें था थारपारकर गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान मैंने आपको पूछा था। ठीक है, तो उसका जिसने भी जो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश दिया है तो उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उसका अंतिम का राइट आंसर था। ठीक है, तो अब देखिए यह सवाल भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। ठीक है, भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल जिसमें गिर है, थारपारकर है, कांकरेज है और साहिवाल है। ठीक है, तो चार नस्लें आपके सामने हैं। भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी हो जाती हैं? ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो अपना जो सही आंसर है तो वो है साहिवाल। ठीक है, साहिवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, अगला सवाल सवाई चाल के लिए। ठीक है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल आपको पूछी है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर थारपारकर होगा, राठी होगा, कांकरेज होगा, या फिर बे से दोनों होगा, या फिर राठी या फिर कांकरेज दोनों होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सवाई चाल के लिए जो प्रसिद्ध नस्ल है तो वो है कांकरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, कांकरेज। ठीक है, बिल्कुल इसका जो मूल स्थान है वो कच्छ गुजरात है। और ठीक है, बिल्कुल हाँ, मतलब इसके देखिए भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल ये है, और इसका अन्य नाम सांचौरी नस्ल भी है। ठीक है, सांचौरी नस्ल भी इस कांकरेज का अन्य नाम है। और राजस्थान में जैसे कि बाड़मेर है, जैसलमेर के इस नस्ल के जो शुद्ध पशु है वो आपको देखने को मिलते हैं, और सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। और इसमें जो बड़े आकार के पशु, बड़े सींग होते हैं। ठीक है, और इसके अगर मैं दूध उत्पादन की अगर बात करूँ तो 1000 से 1500 लीटर। ठीक है, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत। ठीक है, दूध होता है प्रति ब्यांत दूध। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, अगला सवाल भेड़ की किस नस्ल में अधिक गर्मी व सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है? ठीक है, भेड़ की किस नस्ल में अधिक गर्मी व अधिक सर्दी सहन करने की क्षमता है वो पाई जाती है? जिसमें मारवाड़ी है, अविकालीन है, चोकला है और मालपुरा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी नस्ल। ठीक है, मारवाड़ी इसका राइट है जो आंसर है वो हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल हाँ, मारवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा? तो बिल्कुल ये हो जाएगा दोस्तों करनाल, हरियाणा। ठीक है, करनाल, हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना है, ये आपको पूछी है, तो बिल्कुल 1957। ठीक है, 1957। ठीक है, हाँ, पशुपालन विभाग की स्थापना है वो राजस्थान में 1957 में की गई। नेक्स्ट देख लीजिए, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई थी? राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना पूछी आपको। ठीक है, सर्वप्रथम पशु गणना, तो बिल्कुल हाँ 1919-20। ठीक है, 1919-20 हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट देखिए, गहरे काले रंग के पशुओं के लिए पहचान की उपयुक्त विधि। ठीक है, गहरे और काले रंग के पशुओं के लिए अगर आपको पहचान करनी है तो वो आप किस विधि से करेंगे? कौन सी विधि अपनाएंगे? जिसमें हॉट ब्रांडिंग है, कोल्ड ब्रांडिंग है, या फिर ब्रांडिंग, या फिर टैटूइंग। ठीक है, तो बिल्कुल इसका दोस्तों जो राइट आंसर होता है तो वो हो जाता है कोल्ड ब्रांडिंग। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है कोल्ड ब्रांडिंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बकरी द्वारा अपने अगले पैर बिल्कुल बकरी द्वारा अपने अगले पैर
तने पर रखकर जो छोटी छोटी पत्तियां व फल आदि को होठों व दांतों से चूट चूट कर खाना कहलाता है। ब्राउजिंग या फिर कीप फीड या फिर स्टीमिंग अप या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है ब्राउजिंग, ठीक है। ब्राउजिंग ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट देख लीजिए, भैंस व गाय में आपको वसा की मात्रा पूछी है, ठीक है। वसा की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत होती है क्रमशः, सबसे पहले गाय की बतानी है और उसके बाद में भैंस की, ठीक है। बिल्कुल, भैंस, गाय और भैंस में जो वसा की मात्रा है वो आपको पूछिए। दोस्तों गाय की जो वसा की मात्रा है वो आपको ध्यान है, इसमें अगर आपको किसी एक की भी वसा की मात्रा ध्यान है तो आप इसका आंसर है जो आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। देखिए, गाय की जो वसा की मात्रा दूध में होती है तो वो होती हैं दोस्तों, कितनी होती हैं, बिल्कुल 4.14। तो 4.14 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसमें 4.14 बिल्कुल, और इसका है 7.38, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, संपूर्ण दूध कहलाता है, ठीक है। संपूर्ण दूध कहलाता है जिसमें स्वस्थ पशु से प्राप्त हो, ठीक है। स्वस्थ पशु से प्राप्त हो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरियाणवी नस्ल से संबंध है, ठीक है। कौन सा जो मेला है वो हरियाणवी नस्ल से संबंध है, जिसमें महाशिवरात्रि का पशु मेला, गोगावेणी पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला या फिर ए व बे दोनों, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हरियाणवी नस्ल के लिए कौन सा जो मेला है वो संबंध रखता है, ठीक है। जिसमें देखिए हरियाणवी, सबसे पहले देखिए महाशिवरात्रि पशु मेला, ठीक है। महाशिवरात्रि जो पशु मेला है, बिल्कुल ये करौली में बढ़ता है और जो कि गिर और हरियाणवी का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए गोगामेड़ी, गोगामेड़ी दोस्तों ये हरियाणवी, ये भी हरियाणवी का है, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है, ठीक है। नौहर हनुमानगढ़ में, उसमें देखिए गोमती सागर हो जाएगा मालवी नस्ल का, जो कि जादरा पाटन झालावाड़ में, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी, बिल्कुल बी नहीं होगा, जिसमें ए व बे दोनों, यानी जो ये भी था हरियाणवी नस्ल का और बे था जो कि गोगामेडी, जो कि गिर और हरियाणवी मिक्स था, ठीक है। तो ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व बे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट देखिए, मालवी नस्ल से संबंधित पशु मेला है, मालवी नस्ल से संबंधित पशु मेला कौन सा है, बिल्कुल, जिसमें कार्तिक पशु मेला है, चंद्रभागा पशु मेला है, गोमती मेला है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मालवी आपको पूछा है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा, बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल जल्दी से, बिल्कुल कार्तिक चंद्रभागा, ठीक है। चंद्रभागा हो जाएगा, चंद्रभागा पशु मेला, जो कि मालवी नस्ल से संबंध रखता है, तो चंद्रभागा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रभागा जो कि झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से मग्रशीर्ण कृष्ण पंचमी, ठीक है, बिल्कुल, जो कि झालरापाटन झालावाड़ में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, खूनी पेचिस रोग का कारक है, खूनी पेचिस रोग का कारक आपको पूछा है, तो खूनी पेचिस रोग का कारक है कॉक्सीडिया आइमेरिया, ठीक है। आइमेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, कॉक्सीडिया आइमेरिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल ट्रिपनोसोमा, ठीक है। ट्रिपनोसोमा सेवियाई किस रोग का कारक है, ठीक है। ट्रिपनोसोमा सेवियाई किस रोग का कारक है, सर्रा, थनैला, मिल्क फीवर या फिर रिडरपेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्रा, ठीक है, सर्रा। नेक्स्ट देखिए, मिल्क फीवर रोग का मुख्य उपचार क्या है, मिल्क फीवर रोग का दोस्तों जो मुख्य उपचार है तो वो है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, ठीक है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, रिडरपेस्ट रोग का उपनाम आपको पूछा है, ठीक है। रिडरपेस्ट रोग का उपनाम है पशु माता भी कहते हैं, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भेड़ व बकरी में होने वाली घातक बीमारी, ठीक है। भेड़ व बकरी में होने वाली घातक बीमारी है तो वो है फिड़किया, ठीक है, फिड़किया।
बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, किस रोग में पशु के पाचन तंत्र में विष फैल जाता है और वह टिम्पेनी यानी आफरा के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसमें फिड़किया, गलघोटू, एंथ्रेक्स या फिर सर्रा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फिड़किया, ठीक है, फिड़किया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पशु के शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्यतः तापमान से अधिक होने पर तेज बुखार की श्रेणी में आता है, ठीक है, जिसमें तापमान आपके सामने है 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 1 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 4 से 6 या फिर 8 से 10, ठीक है। तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि सामान्य तापमान से अधिक होने पर जो कि जो तेज बुखार की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 से 6 फ़ारेनहाइट। इससे अगर अधिक है तो वो बुखार की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं में इंजाइजर दांत उपस्थित होते हैं, ठीक है। इंसाइजर जो दांत है वो उपस्थित होते हैं, यानी जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उसमें जो एंजाइजर जो दांत है वो कहाँ उपस्थित होते हैं, ऊपरी जबड़े में, निचले में, या फिर ऊपरी निचले दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है निचले जबड़े में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अति उग्र रोग का उदाहरण, ठीक है, अति उग्र रोग का उदाहरण है एंथ्रेक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सबस्यूट रोग का उदाहरण पूछा है, ठीक है, सबस्यूट रोग का उदाहरण, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर खुर पका व मुंह पका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मुर्गी की कौन सी नस्ल अंडे उत्पादन में उत्पन्न है, ठीक है, उत्तम है, ठीक है। मुर्गी की कौन सी नस्ल जो कि अंडे उत्पादन में सर्वोत्तम है, बिल्कुल, जिसमें वाइट लेगोर्न है, कड़कनाथ है, रेड कार्निस है, या फिर प्लाई माउथ रोग है, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होता है तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए वाइट लेगहॉर्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऊँट में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या है वो दोस्तों कितनी होती है, तो कितनी होती है, बिल्कुल 74, ठीक है, 74, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला सवाल, मुर्गियों की जाति है, ठीक है, मुर्गियों की जाति हैं जिसमें एवियस हैं और गालीफॉर्मन्स हैं और गैल्यूज हैं और जी डोमेस्ट्यूक्स हैं, ठीक है, जी डोमेस्ट्यूक्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला सवाल, ऊँट वंश की जाति है, ठीक है, ऊँट वंश की जाति हैं कैप्रा हिरकस या फिर कैफ्रा या फिर कैमल्स या फिर कैमल्स बिटकेरियंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैमल्स बैक्टेरियंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल की उत्पत्ति स्पेन में मानी जाती है, ठीक है, भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल की जो उत्पत्ति है वो दोस्तों स्पेन से मानी जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरिनो, ठीक है, मेरिनो की जो उत्पत्ति है वो स्पेन से मानी गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भेड़ की किस नस्ल में सफ़ेद व अधिक मोटी ऊन प्राप्त होती है, ठीक है, भेड़ की किस नस्ल से सफ़ेद व मोटी अधिक मोटी जो ऊन है वो प्राप्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है मालपुरा, ठीक है, बिल्कुल मालपुरा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भेड़ की कौन सी नस्ल के पैर के छोटे व खुर काले रंग के होते हैं, भेड़ की जो कौन सी नस्ल है उसके जो पैर के छोटे व खुर है वो काले रंग के होते हैं, तो बिल्कुल चोकला होगा, जैसलमेरी या फिर अभिवस्त्र या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोकला, ठीक है, बिल्कुल चोकला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बकरी की किस नस्ल में टांगे लंबी व पीछे वाली टांगे पर बाल होते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बकरी की किस नस्ल में दोस्तों टांगे है वो जो उसकी लंबी होती है और उसकी जो पिछले वाले टांगे होती हैं उस पर बाल होते हैं, ठीक है, घने बाल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल क्या होगा, सिरोही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिरोही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बकरी की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, ठीक है, बकरी की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों अफ्रीका है, तो बिल्कुल बारबरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भैंस की किस नस्ल में पूंछ लंबी होती है और पूंछ के अंत में सफ़ेद चिन्ह होता है, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें नीली रावी है, सूरती है, बदावरी या फिर महसाना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीली रावी, ठीक है, जिसमें भैंस की दोस्तों जो पूंछ होती है वो लंबी होती है और उसके जो पूंछ के अंत में सफ़ेद चिन्ह होता है, ठीक है, बिल्कुल, यानी अंत में सफ़ेद बाल होते हैं, ठीक है, सफ़ेद कलर के, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाता है क्या होता है, नीली रावी, ठीक है, नीली रावी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस भैंस का वितरण क्षेत्र राजस्थान में जालोर सांचौर है, ठीक है, बिल्कुल सांचौर जालोर, जिसमें मुर्रा है, बदावरी है, जाफराबादी है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किस भैंस का दोस्तों वितरण क्षेत्र है वो जालोर सांचौर है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है जाफराबादी, ठीक है, जाफराबादी हो जाता है इसका।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वयस्क नर जिसमें प्रजनन की क्षमता तो होती है परंतु जो मादा पशु को गर्भित नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे टीजर कहते हैं, हीफर कहते हैं, सोलिपेड कहते हैं या फिर प्रीमार्टिन कहते हैं। ठीक है, तो उससे कहते हैं दोस्तों बिल्कुल टीजर कहते हैं। ठीक है, टीजर, जो कि उसमें जो कि नरसांड होता है जिसमें प्रजनन मादा जो होती है, मादा को प्रजनन करने की क्षमता तो होती है लेकिन उसको गर्भित नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल उसे टीजर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सोलिफेंट का उदाहरण है। ठीक है, सोलिपेड का उदाहरण है, सोलिफेड का उदाहरण है बिल्कुल यहाँ पर घोड़ा और खच्चर। ठीक है, घोड़ा और खच्चर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गाय की किस नस्ल में नेवल फ्लैप अनुपस्थित होता है? गाय की किस नस्ल में नेवल फ्लैप अनुपस्थित होता है? तो बिल्कुल हरियाणा नस्ल में। ठीक है, हरियाणा नस्ल में। नेक्स्ट देखिए, गाय की किस नस्ल में पूंछ बिल्कुल चाबुक नुमा और लंबी होती हैं और ज़मीन को छूती हुई होती हैं? ठीक है, हाँ, कांकरेज, साहीवाल, नागौरी या फिर थारपारकर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है साहीवाल। नेक्स्ट देखिए, आज का अपने अंतिम सवाल, गाय की किस नस्ल के कान पत्ती नुमा व नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं? ठीक है, बिल्कुल कांकरेज, मालवी, थारपारकर या फिर गिर। तो इसका आंसर बताना है आपको और वो भी बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, गाय की किस नस्ल के दोस्तों कान होते हैं? वो होते हैं पत्ती नुमा और नीचे की तरफ लटके हुए। तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा है। ठीक, बिल्कुल कांकरेज, मालवी, थारपारकर या फिर गिर। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आंसर है आपके दिमाग में आए वो बताइएगा कमेंट में। देखते हैं सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर कौन बताता है। और ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। और याद रखना, ये थी आज की अपनी आखिरी क्लास। ठीक है, यानी पशु परिचर पार्ट बी की। ठीक है, अगर देखते हैं एक बार महामैराथन क्लास लाने की इन सभी की, तो देखेंगे और इसके बाद पार्ट ए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको बने रहना है हमेशा की तरह। और अभी तक अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ओके, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।